बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूरो पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान हमजा मुमताज़। जी नाज़रीन, आज की मुलाकात बड़ी ख़ास है, बड़ी अहम शख्सियत के पास हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। माशाल्लाह इनके बारे में यही कहूँगा कि ऑलराउंडर हैं, टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, माशाल्लाह ड्रामा एक्टर भी हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत नाम है। अल्लाह पाक इनको, और हम लोग तो यही दुआ करेंगे अल्लाह पाक और इनको तरक्की दे। तो बात करते हैं बड़ा किसी यानी कि वक्त ज़ाया किए हसीब खान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस वर्ड जी, बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो टीम की तरफ से, यूरो पाकिस्तान की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। आपने इतनी बिजी शेड्यूल से वक्त दिया, और नाज़रीन को ये बताना चाह रहा हूँ कि 2-3 हफ्ते से मैं सर का कॉल कर रहा था, उन्होंने कहा मेरे पास टाइम अभी नहीं है यार, तो बड़ी मुश्किल से ये काम हाथ में रहा है। बिल्कुल अरे सर, सबसे पहले तो माशाल्लाह से मैं यही कहूँगा कि इतना नाम, माशाल्लाह इतना अल्लाह पाक ने आपको नाम दिया, लेकिन स्टार्टिंग जो थी आपकी कैरियर की वो पुलिस ऑफिसर, तो क्यों ऐसे छोड़ा, क्यों? जब आप रिसेंटली जब आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको चीज़ों की समझ नहीं होती। मेरे वालिद साहब पुलिस में थे, आईजी जेल खाना जात रहे पंजाब, अब्बा, तो उनके मुझे लगता था कि चलो अगर सीएसएस नहीं हो पा रहा तो वो हो गया, तो चले हम इसमें चले जाते हैं। और उसी के साथ साथ मैंने लेक्चरर का इम्तिहान भी दिया हुआ था, ये पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी, दोनों के साथ। तो मैं दोनों में पास हो गया। अब 6 महीने थे, तो 6 महीने में मैं पुलिस में, मुझे कहा गया कि जी आप 6 महीने इंस्पेक्टर यूटी आप रहें। तो मैं इंस्पेक्टर यूटी को 6 मंथ्स रहा, लेकिन उसके बाद फिर मेरी वालदा ने मुझसे ये ख्वाहिश जाहिर की कि अगर तुम पढ़ा लो और पढ़ाना शुरू कर दो तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो अम्मा की खातिर फिर मैंने वो छोड़ा, और मैंने अम्मा को कहा कि अम्मा आपको नहीं पता कि पुलिस इंस्पेक्टर क्या होता है, कैसी लाइफ होती है ये वो। तो मेरी अम्मा कहती होती थी कि अल्लाह ताला, ये मेरी वादा है तेरे से कि अल्लाह ताला तुझे, जितने भी ये 250 लोग हैं, इनसे पहले अल्लाह तुझे भाग लगाएगा, तुझे इज्जतें ज़्यादा मिलेंगी, और तू पढ़ाने में अल्लाह तुझे नाम करेगा, ये मेरी दुआ है। तो वो अम्मा की वो दुआ लग गई जी। और उसके बाद जब हम स्टार्टिंग में बच्चे आते हैं और बच्चे बोलते हैं कि जी आजकल तो बहुत ज़्यादा ना 1100 में से 1100 नंबर भी आ जाते हैं, तो वो बड़ी माशाल्लाह ये देखें ना, तब्दीली आ रही है, तब्दीली आती है कि जी आप इस्लामियात में, अंग्रेज़ी में, उर्दू में, मतलब 100 आउट ऑफ 100 कैसे लेकर आएंगे, ये मुझे समझा दें। ये कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम लोगों ने, हम तो जी 60% वाले शायद लोग थे, और 60% के मतलब पास होके तो हमने कहा कि जी बस इससे ज़्यादा हमारे से पढ़ाई नहीं होती। तो फिर MBA किया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस से, और IR में मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी, स्पेशलाइजेशन IR और वैसे हिस्ट्री। सर आजकल आप पढ़ा सुपीरियर में? माशाल्लाह सुपीरियर में पढ़ा रहा हूँ जी, और उससे पहले मेरे 10 साल FC कॉलेज के हैं जी, फिर HSN कॉलेज में पढ़ाया, और फिर सुपीरियर के साथ। ऐसे मैनेज कैसे आप करते हैं? माशाल्लाह ड्रामा एक्टिंग भी आप इतने माशाल्लाह अच्छे ड्रामों में भी आए हैं आप, तो मैनेज कैसे हो जाता है? एक तो ये है कि कराची नहीं जाता मैं, मतलब ड्रामों के लिए जो भी कोई यहाँ पे ड्रामे हो रहे होते हैं, काशिफ भाई की प्रोडक्शन है, तो उन्हीं के थ्रू ही कि एक साल के बाद एक ड्रामा आ जाए, तो वो एक आपकी जो एक्टिंग की ठरक होती है बस वो पूरी हो जाए, तो वो दैट्स ओके। तो वो बस एक साथ चल रहा है। हाँ, एड्स के लिए जाएं तो 1-2 दिनों के लिए मैं कराची ज़रूर जाता हूँ। थोड़ा सा बात भी करना चाहेंगे, जैसे कि आज पहले ये होता था, जैसे आपने अपना टेन्योर बताया कि स्ट्रगल होती थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आजकल थोड़ा सा देखा है, जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि जो टिकटॉक हो गया या जितने भी चीज़ें हो गई, लोग आ जाते हैं सामने, लेकिन जो हमारी कम्युनिटी है जो ड्रामों की, जिनका बहुत बड़ा नाम है, जो काफ़ी 20-20, 25-25 साल से, उनको शायद ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि यार इतनी जल्दी ये लोग आ गए हैं, और फिर ऐसे अच्छी लगने की बात नहीं है जी। देखें, हर सदी में कोई ना कोई इनोवेशंस आती हैं, तो 21st सेंचुरी की इनोवेशन इस टिकटॉक, वो बिल्कुल है। लोग उनको देखना चाहते हैं, लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, खूबसूरत चेहरे हैं, और कुछ ठुमके लगा रहे हैं, कुछ डांस कर रहे हैं, वो हर तरह ही अपना काम कर रहे हैं, और जिससे तरह वो चाहते हैं कि जी लोग हमें देखें। लेकिन एक्टिंग इज़ अ डिफरेंट जॉनरा ऑल टुगेदर। एक्टिंग के साथ का प्रॉब्लम ये होता है कि आपको डायलॉग्स बोलने होते हैं, आपको लिप सिंक नहीं करना होता, तो वो आपको, उसके लिए अगर आप आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो आपको थोड़ी सी अपनी एक्टिंग स्किल्स आपको वो लेनी ज़रूरी है। इनको अपनाया नहीं जा रहा, यानी कि होता है ना कि टिकटॉकर हैं यार, सिर्फ व्यूज़ की गेम है सारी, तो फिर क्यों करें? देखिए, अपनाया बिल्कुल, बहुत से ऐसे टिकटॉकर्स हैं जो कि ड्रामों में भी आ चुके हैं और अपने काम भी कर रहे हैं। अच्छा है, अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि जी अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन
वो ये क्योंकि आपको ओवरनाइट आपको फेम मिल गया है तो आप ये समझते हैं कि आपका उसमें कोई कमाल है, आपका कोई कमाल नहीं है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें सीखते जाएंगे और उसमें अपनी पर्सनालिटी में किस तरह का निखार लेकर आएंगे, अपनी एक्टिंग में किस तरह का निखार लेकर आएंगे और कंटेंट में कितना निखार लेकर आएंगे। हम अगर सोशल मीडिया की बात करें तो कहते हैं कंटेंट इज द किंग। तो कंटेंट आपको वो देकर आना है। अब कंटेंट ये नहीं है कि किसी को एक्सप्लॉइट किया जाए, कंटेंट सिर्फ ये है कि दिलआज़ारी ना की जाए, लेकिन वो कंटेंट शायद बन गया होगा, दिलआज़ारी करेंगे किसी की तो व्यूज आएंगे तो पैसे आ जाएंगे। अच्छा, इसी बात पर एक ये कई ड्रामाज ऐसे हैं जो पाकिस्तानी अवाम अक्सर कहती है कि जी यूनिक नहीं बनाते। ठीक है। अब जैसे मैं देख रहा था यासिर हुसैन साहब का एक ड्रामा आया था, वो जो बनाया गया था उन पर, एक जो रेपिस्ट थे उस पर, हाँ जी, जावेद इकबाल, लेकिन वो फिल्म बैन कर दी गई। लेकिन अब फिर अवाम कह रही है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर नेटफ्लिक्स देखा जाए तो हमारी अवाम को ऐसी चीज़ें देखना अच्छी लगती हैं ऑनेस्टली, यानी कि मार कुटाई वाली या मार दिया किसी को ये। लेकिन फिर जब पाकिस्तान में ये चीज़ आए तो हम लोग उसको नहीं परस्यू करने देते। तो ऐसे ही सर इसकी क्या रीज़न आ रही है? देखिए जी, मुझे लगता है कि शायद हम इन्फ्लुएंस ज़्यादा हॉलीवुड से और नेटफ्लिक्स से हो चुके हैं। हमें हर कहानियाँ उन्हीं की तरह की बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जो यासिर ने बनाई, आई थिंक कि वो बहुत ब्रेव एक इनिशिएटिव था। यासिर यूनिक चीज़ थी और ये उस टाइम का है, पिछली सदी में है, जिसमें 100 बच्चे या इससे ज़्यादा बच्चों को किस तरह तेज़ाब में डालकर ख़त्म किया गया और क्या हुआ। अब वो कहानी पूरी जो रिसर्च करके बनाई गई है, अच्छा है, बनाए, आपको बिल्कुल आना चाहिए और इन चीज़ों को समझ आना चाहिए। आप बनाते हैं यानी कि आप स्टोरीज़ वगैरह कुछ सोच रहे हैं कि कभी आप डायरेक्ट करेंगे या फिर? हाँ जी, स्टोरीज़ स्टूडेंट्स के साथ जी, अपने क्योंकि सुपीरियर के साथ एसोसिएटेड हूँ मैस कॉम डिपार्टमेंट से, तो हमारे स्टूडेंट्स जो भी काम कर रहे होते हैं उनको आइडियाज़ ज़रूर देता हूँ कि यार इस तरह नहीं, ऐसे कोई चीज़ बना लो। हमारे बच्चे तो आजकल वो मिर्ज़ापुर टाइप की सब चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी ओ हो क्योंकि हीरो बन जाएं और ये कर दें। लेकिन एक आपका पैरेलल सिनेमा है, आप इसको 2 मिनट की 3 मिनट की फिल्म्स आप कैसे बनाते हैं और उसमें आप 2 कैरेक्टर्स लेकर उनको आप कितना कंटेंट अच्छा देते हैं ताकि उन दोनों की गुफ्तगू हो और किसी न किसी एक सोल्यूशन पे बात आए। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि अगर मैं इंडिया से कंपैरिजन करूं, यानी कि माशाल्लाह आप सीनियर हैं, लेकिन जब कोई जूनियर आता है, जैसे कि मैं अगर आ जाऊं, तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे सीनियर की इज्जत मेरे से कम हो जाए, बल्कि मेरी जूनियर की ज़्यादा, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ। लेकिन ऐसा पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं ऐसा, बाहर के मुल्कों में नहीं, पाकिस्तान में ऐसा बेटा वो पूरी ये ट्रेंड हमें लेकर आना चाहिए था, लेकिन हम लोग नहीं लेकर आए। नहीं बेटा, वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री में जो जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है उसकी इज्जत ज़्यादा होती है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे कह रहे होते हैं कि नहीं यार ये ख़त्म हो गया, चला हुआ कारतूस हो गया, इसको नहीं काम करना, आप किसी और के साथ आ जाए। और एक और जो अब बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई एक्टर जितना ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाता है, वो ज़ाहिर बात है उतने पैसे भी मांगता है। तो वो उस लिहाज से फिर वो कह रहे होते हैं कि जी हमें नहीं, हम किसी और को डेवलप कर लेते हैं। और वो फिर उस डेवलपमेंट के साथ वो दूसरों को मौका तो मिल जाता है, लेकिन उस कैलिबर पे वो नहीं। शान शाहिद एक ही है, फवाद खान एक ही है, हसीब खान साहब एक ही हैं, हमजा अली बासी एक ही, तो टाइम लगता है। अच्छा सर, सबसे ज़रूरी बात तो ज़रूर मैं पूछना, आपने ये वेट कैसे लॉस किया? ये ज़रा बताइएगा, ज़रा टिप्स बताइए ज़रा। 2020 में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया और वो प्रॉब्लम ये था कि मतलब मुझे ना वीक हो रहा था, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, हार्ट का थोड़ा सा इशू हुआ। तो उसमें फिर डॉक्टर ने कहा कि जी 2 चीज़ें हैं, या तो आप सर्जरी करा लें या फिर अपने आप को पतला कर लें। अच्छा। तो मैंने कहा पतला कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। तो 20 kg कम किया जी, माशाल्लाह। अच्छा, 20 kg सर ने कम किया, और वो भी 1 साल में जी, पूरे 1-1.5 साल के अंदर मैंने कम किया। और वो यही है कि खाना छोड़ दिया और दलिया सुबह खाता हूँ, उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी है, ग्रीन टी है, चाय है, और फिर यानी कि प्रॉपर डाइट आपने की। बाद शाम को कोई एक सैलेड खा लिया या रोटी खा ली। तो बस ये इसी तरह ही करके ये बताइएगा, जो तुर्की के ड्रामा आप देखते हैं या फिर इन्फ्लुएंस क्यों है इतना ज़्यादा? क्यों हम लोग क्योंकि कई एक्टर्स कहते हैं कि हमारे हीरो ही नहीं है, तो फिर हम क्यों इनको देखते रहते हैं? खूबसूरत लोग हैं और स्क्रीन पे सारे अच्छे नज़र आते हैं और उनकी प्रोडक्शंस बहुत अच्छी। तो आपको हम लोग क्यों नहीं बनाते? यानी कि हमारे पास क्या स्क्रिप्ट नहीं है, या राइटर्स नहीं है, या इतना बजट नहीं है? हमारे पास सब कुछ है जी, हमारे पास सिर्फ नीयत नहीं है। अच्छा, हमारे नीयत में साथ लोग कह रहे होते हैं कि ये जो काम है जो मैंने किसी और को देना है, ये मैं खुद ही कर लेता हूँ, मैं खुद करके लगा दूंगा। अच्छा। तो अगर आपके लिए, मेरे वालिद मरहूम एक बात कहते थे, मैं अपने हर ट्रेनिंग सेशन में बात करता हूँ, ऑनर एंड फेम फ्रॉम नो कंडीशन राइज, एक्ट वेल योर पार्ट देयर ऑल द ऑनर लाइज। अपना काम अच्छा करते हैं,
हमें लग रहा होता है कि हम दूसरे का काम अगर कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा है, तो अपना क्योंकि हम लोग अपने साथ सिंसियर रह सकते हैं, धोखा नहीं दे सकते। हम बेटा अपना काम ठीक नहीं कर रहे। देखिए हम बहुत सी जगहों पे जाते हैं, हम कहते हैं कि जी जिस तरह फौजी हैं तो फौजी मुल्क की को सेव कर रहे हैं, सेवियर्स हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो आपकी जिंदगियों को सेव कर रहे हैं, टीचर्स जो हैं वो आपके फ्यूचर को सेव कर रहे हैं। तो अगर ये सारे के सारे लोग अपने काम में बेस्ट हो जाएं, इसमें तो कोई और बात है ही नहीं। सो मुझे ये लगता है कि एक तो प्रोडक्शन में आप कहते हैं कि यार वो यार इधर पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो यार ऐ ना करो, ऐ कर लेना, यार पैसे कट कर दे। और माशाल्लाह कोई ना कोई एक ही आपका कोई एडवाइज़र ही होता है, कहते सर आपको कितना ही है, 50,000 में पड़ा, मैं सर 10,000 में करके दे देता हूँ। जब वो 10,000 में देगा, 10,000 में आपको भी अपने खांचे लगाएगा और आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो सर ये प्रोडक्शन जो टीम है, जो प्रोड्यूसर इतने यानी कि हैवी हैं कि जो नए आने वाले जो एक्टर्स हैं, जो पुराने मंजे हुए एक्टर्स हैं, उनको ये फिर साइडलाइन करवा देते हैं। नहीं जी, साइडलाइन तो नहीं, देखें साइडलाइन तो आपका अपना तरीक़ेकार है कि आपने क्या करना है। कि आपको अगर काम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब कई एक्टर्स को यही सुनने में देखा है कि सुना है मैंने, सॉरी, कि अगर काम हमारी नौयत का नहीं है लेकिन फिर भी हमें मजबूरी करना पड़ता है क्योंकि बाद में फिर वो काम नहीं देते। बेटा ये कोविड में सबसे ज़्यादा जो हिट हुए वो एक्टर्स ही हुए, क्योंकि आपकी पर डे के हिसाब से जब चल रहे होते हैं, जब वहाँ पे कोविड में सब कुछ ख़त्म हुआ तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा दे वर हार्ड हिट बाय ऑल दिस पेंडेमिक। सो उनके लिए ज़ाहिर बात है सिचुएशंस आती हैं और उनको चूज़ नहीं करना पड़ता। मतलब पहले में वो अब में बहुत फ़र्क है, और पहले चूज़ किया जाते होते थे लेकिन अब नहीं होते। सही। अच्छा सर, लास्ट में कोई मैसेज आप देना चाहते हो, यानी कि जो अपकमिंग एक्टर्स जो आना चाहते हैं या बच्चे जो सीखना चाहते हैं या कुछ भी, उसके लिए आप कोई पैगाम एक देना चाहते हैं? देखिए जी, मेरा पैगाम तो सिर्फ सिंपल एक ही है कि जब आप एक्टिंग करते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, और उस तरह का कोई ना कोई कैरेक्टर आप इमिटेट करते हैं, तो लोगों को इमिटेट करें, ऑब्जर्व करें और उनको उस तरह करने की कोशिश करें। जिस तरह खैर नुमान एजाज साहब हैं, मतलब वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर्स दैट पाकिस्तान हैज़ एवर, माय फेवरेट टू जी। उनकी बात यह है कि उन्होंने अपने कैरेक्टर को किस तरीके से अपने कैरेक्टर को किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता, और ऑब्जर्व करने के बाद आप उसको किस तरीके से देखते हैं और आप स्क्रीन पे वो कैसा आता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अपना काम बेटा ऑनेस्टी से करें, और ये देयर इज़ नो लिफ्ट टू सक्सेस, देयर आर ऑलवेज स्टेयर्स। तो एक स्टेयर चढ़ेंगे, दूसरी चढ़ेंगे, तीसरी चढ़ेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता टाइम जो है आपके पास भी आएगा और लोग आपकी तारीफ आपके काम की वजह से करेंगे और किसी और वजह से नहीं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। जी नाज़रीन, हमने हसीब खान साहब से बात की। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।